नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज क्षणिकवाद, द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीज, बौद्ध दर्शन के कारणता सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद का ही तार्किक विकास क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही होता है। क्षणिकवाद का अर्थ केवल इतना नहीं कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, बल्कि सभी वस्तुओं का अस्तित्व एक क्षण के लिए ही रहता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। क्षणिकवाद अनित्यवाद से एक कदम आगे बढ़कर यह दिखाता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य ही नहीं, परंतु प्रति क्षण अनित्य है। बौद्धों का यह क्षणिकवाद मध्यम मार्ग का परिचायक है। यह शाश्वतवाद व उच्छेदवाद के मध्य की स्थिति को इंगित करता है। शाश्वतवाद के अनुसार परिवर्तन मिथ्या है। उच्छेदवाद के अनुसार वस्तु विनाशवान है, परंतु क्षणिकवाद के अंतर्गत सतत परिवर्तन होता है। इसमें कुछ के विनाश व कुछ की नवीन उत्पत्ति की बात की जाती है। क्षणिकवाद के समर्थन में तर्क। बौद्ध दर्शन ने परिवर्तन एवं क्षणिकता को सिद्ध करने के लिए अग्नि की लौ, नदी की धारा और बीज आदि का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। यहाँ दीप शिखा और नदी की धारा के उदाहरण द्वारा यह दिखाते हैं कि परिवर्तन या क्षणिक प्रवाह प्रति क्षण हो रहा है, परंतु प्रवाह की तीव्रता और निरंतरता के कारण हम उन पर भ्रमवश समानता, एकता या नित्यता का आरोपण कर देते हैं। अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य, अर्थात सत्ता उसी की मानी जा सकती है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। पुनः यत सत तत् क्षणिकम, अर्थात जो सत्य है वह क्षणिक ही होता है। वस्तुतः किसी वस्तु में कार्य उत्पन्न करने की शक्ति तभी संभव है जब वह क्षणभंगुर हो। इसके विपरीत जो किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करता वह असत है, जैसे खरगोश का सींग। बीज सत्य है क्योंकि उसमें पौधों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। वस्तुतः बीज सक्रिय है। वह पौधे को उत्पन्न करने के पूर्व भी प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। इन क्षणों में वह प्रत्येक अगले क्षण में अपने सदृश बीज को उत्पन्न करता रहता है। बीज की तरह संसार की प्रत्येक वस्तुओं का अस्तित्व भी
क्षण मात्र होता है। हेरेक्लाइट्स भी परिवर्तन को सत्य मानते थे। इस संदर्भ में प्रसिद्ध वाक्य है, आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। विलियम जेम्स आत्मा की नित्यता का खंडन करते हुए उसे चेतना के प्रवाह के रूप में वर्णित करते हैं। क्षणभंगवाद की आलोचना। क्षणिकवाद को मानने पर ज्ञान की संभावना की व्याख्या कठिन हो जाती है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों परिवर्तनशील हैं, तो ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? दूसरी बात, स्मृति और प्रतिभिज्ञा की व्याख्या कठिन हो जाएगी। शंकर के अनुसार क्षणिकवाद बंधन और मोक्ष की स्थिति को असंभव बना देता है। क्षणिकवाद को मानने पर कृत प्रणाश अर्थात किए गए कार्य के फल का नष्ट हो जाना तथा अकृताभ्युपगम अर्थात बिना किए गए कार्यों का फल प्राप्त हो जाना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्षणिकवाद को स्वीकार करने पर कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या कठिन हो जाती है। यदि कारण क्षणिक है तो फिर उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण को एक क्षण से अधिक मानना पड़ेगा। नैयायिकों के अनुसार अर्थ क्रियाकारित्व को मानने पर अनावस्था दोष की उत्पत्ति होती है। न्याय मतानुसार क्षणिकवाद को मानने पर अनुमान प्रमाण असंभव हो जाता है। यदि क्षणिकता सार्वभौम है तो फिर व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।